दिग्गजों का मंथन एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे को आए पूरा 1 महीना हो चुका है। कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी टीम को आगे बढ़ा लेंगे, बड़ी कर लेंगे, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन यह हो ना सका। अब फिर एक बार तेजी से सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, निगम में नियुक्तियां भी देखी जा सकती है। दरअसल आज दिग्गज नेता मिले हैं सीएम हाउस में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उसके अलावा सह संगठन मंत्री भी मुलाकात में शामिल हुए। तो क्या यह मान लिया जाए कि रास्ता निकल आया है? आने वाले दिनों में निगम मंडलों की नियुक्ति हो सकती है, जिसमें अंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया को शामिल किया जा सकता है। और लगभग ये तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही। चर्चा यह भी है कि 2 मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री फिर बन जाएंगे और ताजपोशी भी जल्द हो जाएगी, क्योंकि जब तमाम बड़े नेताओं के बीच मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री के साथ, तो अब ये बड़ी तेजी से अटकलें हैं। और कहा भी जा सकता है, क्योंकि सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं और इस चुनाव के बीच में यदि चर्चाओं का बाजार गर्म है तो वो इसलिए कि दिग्गज आपस में मिले हैं, और जब दिग्गज बैठते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सियासत है। सियासत में फ्री कोई भी नहीं बैठेगा, टाइम नहीं है किसी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम समय मिलता है, वो दिल्ली से आते सीधे और फिर यहाँ मुलाकात करते हैं। और आज बड़ी बात यह भी है कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वैवाहिक समारोह में साथ भी जा रहे हैं। तो अब ये माना जाए कि जल्द जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे उस पर अब विराम लगेगा और हमें नियुक्तियां देखने को मिलेगी निगम मंडल में, जिसमें 3 नेता जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो तो होंगे सिंधिया की तरफ से, लेकिन कुछ और लोगों को जगह मिल सकती है। उसी तरह तुलसी सिलावट की बात करें, गोविंद राजपूत की बात करें, वो भी नजर आएंगे, लेकिन क्या और भी मंत्री बनेंगे? तो चलिए सीधे चलते हैं दुष्यंत के पास। लगातार निगाह बनाई हुई थी हमारी टीम, बात समझ लेते हैं दुष्यंत से। दुष्यंत, लंबी मुलाकात हुई है, बैठक हुई है, दिग्गजों का साथ बैठना ये बताता है कि शायद अब कोई रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए सीएम हाउस ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और लगभग 3 से 3.5 घंटे सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ में उन्होंने चर्चा भी की है। और जिस तरीके से अगर पूरे एक दौरे को लेकर बात की जाए तो दोनों को एक साथ में ही शाजापुर रवाना होना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते फिलहाल अभी रवानगी नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर जब चर्चा शुरू हुई और जब सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को बुलाया गया, वो भी वहां पर मौजूद रहे। और जिस तरीके से अगर पूरे अगर रूपरेखा की बात करें तो साफ तौर पर ये जरूर साफ हो गया है कि सहमति तो बनी है और 3 नामों पर सहमति बन गई है कि इन लोगों को भी, जो लोग हार चुके हैं उन लोगों को निगम और मंडल में नियुक्ति दी जाएगी और उनको पद भी यहाँ पर दी जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से एक संगठन की संरचना को लेकर लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि कार्यकारिणी लगातार अब जल्द से जल्द घोषित की जाए, ताकि जो जिम्मेदारियां हैं वो भी पदाधिकारियों को दी जाए। और आगामी दिनों में जिस तरीके से निकाय चुनाव होने हैं तो उन निकाय चुनावों में जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी जिम्मेदारी से काम करें और बीजेपी को जीत दिलाएं। कोशिश ये भी की गई है कि जल्द से जल्द इन नियुक्तियां भी की जाएं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई है। और सिंधिया खेमे के अगर तुलसी सिलावट की बात करें, गोविंद सिंह राजपूत की बात करें, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था चुनाव के पहले और अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जीतकर वो विधानसभा पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो उसको लेकर भी चर्चा हुई है कि अब वो कब उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो तमाम सारी बातें हैं मनोज जी, और लगातार 3 से 3.5 घंटे पर तक दोनों के बीच में चर्चा होना ये बड़ा विषय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक पूरा मंथन किया गया कि संगठन को किस तरीके से संरचित करना है, वहीं साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि जो मंत्रिमंडल के जो छूटे हुए सदस्य हैं उनको किस तरीके से शामिल करना है और साथ ही साथ उन लोगों को कैसे एडजस्ट करना है जो लोग चुनाव में हार गए हैं, हालांकि वो पहले कैबिनेट मंत्री थे। तो अब इन एडजस्टमेंट के साथ में बीजेपी को क्या किसी जो बड़े नेता है वहां पहुंचे थे, बाहर निकलने के बाद अंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, वी.डी. शर्मा साहब, या किसी से बात हो पाई है इस मुद्दे? देखिए, जैसे ही मीडिया उनसे बात करना चाह रही थी तो उसी दौरान सीएम हाउस से निकले और सीधे अपने बंगले की तरफ चले गए। लेकिन मीडिया से उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत नहीं की। हालांकि मीडिया ने प्रश्न जरूर किए थे कि जो सहमति बनी है उसको किस तरीके से देखा जाए, लेकिन कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला और वो सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगर इन पूरे मसले को लेकर, इस पूरे मंथन को लेकर चर्चा की जाए या बात की जाए या समझा जाए
तो कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक रूप अलग अलग देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि देखिए संरचना की, संगठन की जी। संरचना तो की ही जानी है, कार्यकारिणी भी घोषित की जानी है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना ही है, लेकिन कब होगा, किस तरीके से होगा चलिए, और मेरे कौन साथ कौन इस इसमें वक्त श्री सदस्य अनुराग बन पटेरिया पाएंगे। जी जुड़ रहे हैं। दुष्यंत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन ये मंथन का दौर, दिग्गज बैठे हैं एक साथ, लंबे समय से चर्चा थी। पिछली दफा भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो इस तरह से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन सभी बड़े नेताओं का एक साथ बैठना, क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव भी सामने है, तो हमें लगता है नियुक्ति करना ही होगा और जल्द करना होगा। आज 1 महीना पूरा हो गया उपचुनाव को। क्या ये माना जाए कि अब बात बन जाएगी? मनोज जी, ये शिवराज जी संगठन यानी सुहास भगत, बीडी शर्मा के लिए चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है, लेकिन चिंता का विषय है ये कुल मिला के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। दरअसल उनके लोगों को चुनाव जीते हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। खासतौर पर 2 लोग, गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट, दोनों मंत्री थे और इन्होंने तकनीकी बाध्यता के चलते पिछले 21 अक्टूबर को अपना त्यागपत्र दे दिया था। 10 तारीख को वो निर्वाचित हो गए हैं, आज 11 तारीख हो रही है, यानी 1 महीना पूरा हो चुका है और अब उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही। दरअसल जो कुर्सी पर होता है और बिना कुर्सी को वो एकमाय रहे तो दिक्कत पैदा होती है। मुझे लगता है सिंधिया इसीलिए महीने भर से भी कम अवधि में 3 बार भोपाल आ चुके हैं। भाजपा की अपनी चिंताएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले सिंधिया के समर्थकों को उनको मंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकती है। दरअसल जो शेष पद हैं, 4 कुर्सियां और बचती हैं, उनमें निश्चित तौर पर भाजपा के वो नेता जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए, संघ के लिए, संगठन के लिए काम किया है और महत्वपूर्ण स्थितियों में है, जो पिछली बार नहीं आ पाए थे, वो भी अपने समायोजन के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन सिंधिया चाहते हैं कि उनका जो लाइन शेयर है, यानी उनकी जो उनके भले उनके 3 लोग हार गए हो तो 3 वो चाहते हैं कुछ और लोगों को ले लिया जाए। लेकिन मुझे लगता है यही सबसे बड़ा एक दिक्कत का कारण बन रहा है और चिंतित हैं सिंधिया और चिंतन और मनन कर रहे हैं शिवराज और संगठन। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खबर यह है कि शिवराज जी इस बार तुलसी सिलावट का परिवहन और राजस्व विभाग उन्हें नहीं देना चाहते, उनकी जगह उनको दूसरा विभाग देना चाहते हैं और वक्त की जरूरत के हिसाब से बाकी मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन करना चाहते हैं। और सिंधिया चाहते हैं कि उनके लोगों को जो विभाग पुराने विभाग थे वही दिए जाएं। दरअसल परिवहन और राजस्व एक ऐसे विभाग माने जाते हैं जिनको आप मलाईदार विभाग कह सकते हैं। भले ही सरकार में कहा जाए बिना लिए दिए काम होगा, वो काम होगा, लेकिन सही है कि परिवहन बिना लिए दिए काम होता नहीं है। तो वो एक पैसे का विभाग है। तो इस तरह की सारी दिक्कतें हैं और मुझे लगता है सिंधिया को लग रहा है कि अब ये हाई टाइम है कि उनके लोगों को समायोजित करवा लें, अन्यथा दिक्कत पैदा होगी। अब तो तीनों जगहों पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, मंत्रिमंडल में, संगठन में, यानी बीडी शर्मा की जो टीम है उपाध्यक्ष और सचिव बनने के लिए, और निगम मंडलों में। तो मुझे लगता है ये पैकेज डील की बात हुई होगी और निश्चित तौर पर बीजेपी ने जो वादा किया था, नेतृत्व ने जो वादा किया था, वो पूरा होगा। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें मैंने आपको बताई विभागों का सबसे बड़ी। चलिए सर, मैं समझ लेता हूँ। बीजेपी के राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बात कर लेता हूं, आप बने रहिएगा। ये जो तकनीकी दिक्कत राकेश जी दिखाई दे रही है, हालांकि बैठक हुई है और लंबे समय के बाद सभी नेता एक साथ बैठे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब निगम चुनाव भी आप लोग के सामने हैं, उससे पहले नियुक्तियां दिखाई देंगी? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की तरह नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं और लगातार आपने देखा होगा कि सिंधिया जी जब पिछली बार भी भोपाल के दौरे पे आए थे तो माननीय बीडी शर्मा जी के घर पहुंचे थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये मुलाकातें, मेल मुलाकात, ये सामान्य परंपरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि सरहदों और माहौल में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और अपने नेता का सम्मान करती है। और जब जब प्रवास पे बड़ा नेता कहीं जाता है तो वहां पर लगातार उसकी भेंट मुलाकात होती है। इस निश्चित रूप से जब 4 नेता बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है। आने वाले समय में नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव, बड़े चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, उस पे भी मंथन हुआ होगा। पर निश्चित रूप से माननीय सिंधिया जी सांसद हैं, बीडी शर्मा जी भी सांसद हैं। मध्य प्रदेश में जो विकास का रोड मैप बन रहा है उस विषय पे भी लगातार मंथन माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी नेतृत्व से, पार्टी के सांसदों से करते रहते हैं, उस बारे में भी विषय पे भी चर्चा हुई है। ये एक सामान्य सी मुलाकात है जो हमेशा पार्टी के नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में हर विषय के लिए नेतृत्व बैठ कर चर्चा करता है।
कई विषय पे उस समय चर्चा होती है। राकेश शर्मा कई जी, विषयों पे विकास का रोड मैप तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर आप चुनाव जीत कर आए, लेकिन विकास के रोड मैप के साथ जो नेता है उनका विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि आपके साथ जुड़े। उन्होंने बाकायदा चुनाव भी जीता है, खासकर तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत की बात करें, या फिर इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी चुनाव हार गए, लेकिन एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं करना होगा। तो क्या कहीं कुछ गड़बड़ है इसमें, जो सोच का विषय बन रहा है, या बार बार विचार करना पड़ रहा है? नहीं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व विचार करता है किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाए, वो कहाँ उसका सदुपयोग हो सकता है। तो लगातार पार्टी नेतृत्व बैठकर बात करता है, चर्चा करता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जितना कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या नेता काम कर रहे हैं, या हमारे परिवार में जो नए लोग शामिल हुए, हमारे परिवार के जो अंग हैं, कहीं न कहीं नेतृत्व के दिमाग में हर कार्यकर्ता के विषय में ये काम रहता है कि इनका सदुपयोग कहाँ हो सकता है। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, निगम मंडल का विस्तार होना है, संगठन का विस्तार होना है, तो पार्टी नेतृत्व तो बात कर रहा है और वो तय कर रहा है कि किस नेता को या किस कार्यकर्ता को कहाँ पे सदुपयोग किया जाएगा और उसको क्या दायित्व दिया जाएगा। दुर्गेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस वक्त, फिर मैं पटेरिया साहब के पास लौटूंगा। दुर्गेश जी, फिर बैठक हो रही है, आप लोग हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, पर क्या ये माना जाए कि अब बात बन जाएगी? सिंधिया जी की बात बने या ना बने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। उनके लोग मंत्री बने या ना बने, कोई लेना देना। मेरे प्रदेश की जनता की बात बनना चाहिए। जो वादे, जो विश्वास जनता को दिला के आज इस सरकार में आए हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दिखावे के लिए बाहर जरूर बोल रहे हैं कि साहब संगठन लेवल पे और जनता की सेवा के लिए हम पूरे काम कर रहे हैं और उसी पे मीटिंगें हो रही हैं। पर सत्य है कि अपने स्वार्थ के लिए मीटिंगें हो रही हैं, स्वार्थ के लिए बैठकें हो रही हैं, जनता के हित में कुछ नहीं हो रहा। जनता की स्थिति ये है कि रोटी की थाली पे हाथ लगाने पे हत्या हो रही है। आम जनता में इस तरह दहशत फैली हुई है, उस दहशत को ये बाहर नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य विभाग, जो कि पूर्व माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथी के पास में मंत्रालय है, उसमें भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है। नकली प्लाज्मा लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। सरकार और मुख्यमंत्री उस पर क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में कब जवाबदेही का निर्वहन करेंगे, समझ नहीं आ रहा। मुझे इनका जवाब चाहिए। सिंधिया जी जिसको चाहे उसको मंत्री बनवा ले, बन पाते हैं बन जाए, नहीं बनते नहीं बने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जी राकेश जी। मनोज जी, बहुत अच्छा लगता है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। 15 माह भी कांग्रेस की सरकार थी, और गोविंद सिंह जी जो कहते थे कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, शराब उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश को नुकसान हो रहा है। उमंग सिंगार मंत्री, जो कांग्रेस के मंत्री थे, पद और गोपनीयता की शपथ लेते थे, तब भी दुर्गेश शर्मा जी थे। उस विषय पे भी दुर्गेश शर्मा जी को विचार करना चाहिए। और ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कल की घटना देख लें, आज सभी अखबारों में छपा है कि राजस्थान में एक अस्पताल में 9 बच्चे एक ही दिन में मारे जाते हैं। उससे पहले उसी अस्पताल में 100 बच्चे मारे गए थे। वो तो मध्य प्रदेश में भी हो गया, बहुत सारे बच्चे, यहाँ भी शहडोल की घटना आपके सामने। राजस्थान की तुलना में क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में हमने सीएमएचओ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है, वहाँ के जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वहाँ की व्यवस्था और कैसे चुस्त दुरुस्त हो, उस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और पीएस स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और वहाँ और कैसे अच्छा व्यवस्था उपलब्ध हो उसकी चिंता कर रहे हैं। मेरा एक और कहना है कि दुर्गेश शर्मा जी हो या पूरी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, लोकतंत्र की दुहाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में पश्चिम बंगाल पे हमला होता, आज तक राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं आया। नहीं तो किसी को छींक आती और 5 मिनट बाद राहुल गांधी का ट्वीट आ जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी मुझे लग रहा है दिग्गजों की बैठक की तरफ से हम पश्चिम बंगाल चले गए, सिर्फ अनुराग पटेरिया ही जुड़े हैं। सर, हम बदल गए, दूसरी जगह जा पहुंचे हैं, बात विकास की होने लगी है। लेकिन जब विकास नेता है, मतलब जो नेता आते हैं, वो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और वो चाहते हैं, जैसे कि गोविंद राजपूत है या तुलसी सिलावट जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे, या जो लोग हार गए, वो बड़ी उम्मीद के साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो उम्मीद तो वो भी लगाएंगे। उनके साथ कई लोगों का विकास भी होना होगा, जनता भी अपने क्षेत्र का विकास चाहेगी, तो वो चाहेंगे उनके लोगों को पद मिल जाए। हेलो जी जी, पटेरिया जी जुड़े हैं मेरे साथ।
हाँ, जोड़ा हूँ। सर मेरा यही सवाल था कि दोनों मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हम पश्चिम बंगाल की तरफ चले गए बात करते करते, या फिर अन्य मुद्दे पर चले गए, लेकिन सवाल यही है कि दिग्गजों की बैठक के बाद मंथन से कुछ मतकर बाहर आ जाएगा जल्द, क्योंकि मजबूरी भी है और जरूरी भी। मुझे लगता है मनोज जी जल्दी दोनों मंत्री बन जाएंगे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के भी 2-1 लोग मंत्री बन सकते हैं। कुल 6 पद खाली है, तो खाली बैकेट रहने की जहां तक मेरी सूचना है, उसके हिसाब से 1-2 पद अभी खाली रखे जाएंगे। इसके साथ ही जो पराजित लोग हैं उनको निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाएगा। दरअसल ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है। राजनीति में अगर आप अपने कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे तो सिर्फ उसका असर मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों में भी जहां आप सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि सिंधिया के समर्थकों को निश्चित तौर पर एक समायोजन होगा। अब सिंधिया जितना चाहते हैं उतना होता है नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर जो 3 पराजित लोग हैं, जो चाहे वो इंदर सिंह कंसाना हो, इमरती देवी हो, गिरिराज दंडोतिया हो, इनके कद के हिसाब से उनको पद मिल जाएंगे। गोविंद राजपूत और तुलसीराम सिलावट ही मंत्री बन जाएंगे। अब परिवहन उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन सिंधिया की पूरी कोशिश है कि परिवहन उन्हीं को मिले और सिंचाई भी उन्हीं को मिले, यानी तुलसी सिलावट को। और अगर ये सब कुछ ठीक ठाक होता है तो मुझे लगता है फिर सिंधिया जो माफ करिएगा नगरीय निकायों के चुनाव है उसमें भी अपने लोगों का एक बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पर चाह रहे होंगे। उस पर भी कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी। जी 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 बिल्कुल। मैं चल रहा हूं दुर्गेश शर्मा जी के बाद। दुर्गेश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया राकेश जी जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि बात भारतीय जनता पार्टी को रही। राकेश जी ठीक है, आप पश्चिम बंगाल या राजस्थान की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो दिखाई दे रहा है जिसमें बैठक हुई, बैठक के बाद मंथन, अब मंथन से कौन सा अमृत बाहर आने वाला, किस किस के हिस्से में कौन सा अमृत जाएगा अलग मुद्दा है, पर क्या आपको लग रहा है कि जल्द घोषणा तो करना ही पड़ेगी? फिर मैं कहूंगा आपसे कि निगम के चुनाव आपके सामने है, और वो लोग जो जीत कर आए या हार गए, चूंकि आपसे जुड़े हैं और उनकी जनता आपसे उम्मीद लगाई। देखिए, मैं बार बार एक बात को मनोज जी कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार क्षेत्र है कि मंत्रिमंडल में किसको लेंगे, किसको स्थान देंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भी लगातार पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं और संगठन का विस्तार भी होना। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम नगर पालिका की चुनाव की चिंता तो कर रही है, पर लगातार उसके लिए काम भी कर रही है। आप देखिए, अभी राजस्थान में परिणाम आए, भाजपा के पक्ष में आए, उससे पहले हैदराबाद में परिणाम भाजपा के पक्ष में आए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव भाजपा के पक्ष में आए। पर कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के लिए जो कांग्रेस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं उसके बारे में कब निर्णय होगा। साथ ही एनयूसीआई के अध्यक्ष के लिए जो एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी हो रही है, लगातार गुटबाजी जो कांग्रेस में दिखाई दे रही है, उसके बारे में विचार करें। हम तो पार्टी के विस्तार की, मध्य प्रदेश की तरक्की, आने वाले समय में मध्य प्रदेश कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। वो पार्टी नेता तो इसके बारे में बात कर रहा है, पर कांग्रेस में क्या हो रहा है? दुर्गेश मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता शिवराज सिंह चौहान जी की सक्षमता तो इसी से दिखाई दे रही है कि हारने के बाद भी, इस्तीफा देने के बाद भी मंत्री पद पे विराजमान हैं ऐसे लोग और कैबिनेट की मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी में हिम्मत नहीं है कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लें। और आज जब मानपुर चर्चा चल रही है तो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जिस तरीके से उस बात का पूरा विश्लेषण किया है कि इनको मंत्री पद मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा, ये बात बताता है कि जनता के हित में कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। जनता के हित के लिए कोई बैठक नहीं हो रही है अध्यक्ष महोदय की और मुख्यमंत्री महोदय की। और आज अफसरों की बात की है शिवराज सिंह चौहान साहब ने, एक बैठक बुलाई नसी को लेकर, उससे पहले एक बैठक और हुई जिसमें कलेक्टर और एसपी हटाए गए। बिल्कुल, कलेक्टर और एसपी हटाए गए। वो किस कारणों से हटाए, किस तरीके का लेन देन होना था, नहीं होना था या होना है, ये सब चीजें शिवराज सिंह चौहान जी बता चुके हैं, सार्वजनिक तौर पे स्पीच भी दे चुके हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके बावजूद भी जो मध्य प्रदेश के अंदर नकली प्लाज्मा दे दिया गया, उस पर अभी तक माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? नकली प्लाज्मा पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कितनी दुखद घटना है कि नकली प्लाज्मा लगने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके लिए कौन जवाब दे? शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देंगे या गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देंगे, या वो गृह मंत्री इस्तीफा देंगे जो हर स्वास्थ्य के विभाग से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने के लिए मीडिया के सामने बैठे हैं? इसी में एक जवाब आप भी दे दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को आप तय नहीं कर पा रहे और हमारी तरफ देख रहे हैं, इसके बारे में बता दीजिए। मेरी पार्टी विपक्ष का नेता तय कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, ये इनको गलत फहमी में है। विपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी हैं
आपको उसमें डर किस बात का? आप क्यों तय करना चाहते हो कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा? आपके सामने तो कमलनाथ जी हैं, आप जवाब दीजिए। 15 माह कमलनाथ जी का काम भी है, आपके पास में जवाब है, तो आप अपने 1 साल का ये जो शिवराज सिंह चौहान का अभी का है और 15 साल का जो पुराना है उसका हिसाब जनता को दीजिए। कानून व्यवस्था आपको संभालनी है, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको संभालनी है, उसको संभालिए। मेरी पार्टी के अंदर से नेतृत्व कौन करेगा? वो जब सामने नेतृत्व है। राकेश जी, प्लाज्मा बदल दिया आपने गलत तरीके से। राकेश शर्मा जी, देखिए मेरा सबसे पहले दुर्गेश शर्मा जी से ये कहना, जो रोज अखबारों में छपता है कि गोविंद सिंह के खिलाफ किस तरह से छीटाकसी जिलाध्यक्ष ने की, गोविंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई का पत्र लिख दिया, तो ये सब सामान्य प्रक्रिया है क्या कांग्रेस में? रोज 1 दर्जन लोगों के नाम छपते हैं। कल कहा जाता है बाला बच्चन बन जाएंगे, परसों कहा जाता है फलाने बन जाएंगे, ढिकाने। ये तो कांग्रेस का मैटर है, पर जनता के बीच आके कांग्रेस पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेता की, पूर्व मंत्री की जो इज्जत उतारी जा रही है एक जिलाध्यक्ष द्वारा, और कब जिलाध्यक्ष को कोई महामंत्री कुत्ता कह रहा है, तो ये सब चीजें बहुत सामान्य सी प्रक्रिया होंगी कांग्रेस के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी खत्म होती जा रही, चाहे राजस्थान की बात कर ली, चाहे हैदराबाद के चुनाव की बात कर ली जाए, तो अब ऐसी बातें कांग्रेस करेगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सक्षम है और हर विषय पर निर्णय कर रहा है। आप ये मुझे बताइए कि हम अगर किसी को मंत्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे, नीति और नियम और कायदे के हिसाब से बना रहे हैं, ये दुर्गेश शर्मा जी तय करेंगे कि कौन मंत्री बनेगा। कहा कि हमें कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। दुर्गेश जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, किसी को भी बनाओ। मैं तो चाहूंगा कि राकेश शर्मा जी को मंत्री बना दिया जाए। चलिए, वो मेरे मित्र हैं, मैं चाहता हूं कि वो बन जाएं, पर वो बनेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर सौदेबाजी चलती है। और मेरा ये कहना है, कितनी भी सौदेबाजी करो, पर जनता के प्रति जो जवाब दे उसका निर्वहन करो। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय इजाजत नहीं रहा, मेरे साथ पटेरिया साहब जुड़े। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे लेना चाहूंगा कि सर, जिस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है या दिखाई दे रही, आपने भी कहा कुछ मंत्री हो सकता है कि विभाग बदल जाए। यदि ये सब होता है तो एक बड़ी चुनौती और खड़ी हो जाएगी बीजेपी के साथ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारी चुनौतियों से जीतने में, लड़ने में सक्षम है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल मैकेनिज्म है और खासतौर से संगठनात्मक व्यवस्था है, उसमें चीजें सुलझ जाती हैं। दूसरा, देखिए, भाजपा ने अपने तमाम उन चेहरों को जो मंत्री बन सकते नहीं बनाया था। सिंधिया के लोगों को, 14 लोगों को मंत्री के तौर पर अपने साथ शरीक किया था। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में चीजों को निपटने की अपनी ताकत है। सिंधिया बार्गेन कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर समर्थकों को एकजुट रखना है, एक साथ आगे ले जाना है, तो उनको अपने समर्थकों की बात करना पड़ेगी। वो भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसके परिणाम आने वाले दिनों में आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। उनके लोगों को एक सम्मानजनक जगह सरकार में, संगठन में, नगरीय निकायों के चुनाव में और निगम मंडलों में जरूर मिलेगी। और क्योंकि ये पॉलिटिकल कमिटमेंट होते हैं, इसमें पीछे हटने का या आगे पीछे देखने का कोई कारण मौजूद नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। दुष्यंत, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगा। आपने देखा बैठक के बाद कोई नेता कुछ बोला नहीं है, लेकिन कई दफा हम देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि शायद अब जल्द कुछ दिखाई देगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब जल्द ही वो नियुक्तियां भी दिखाई देंगी? यदि मंत्री बनना है तो मंत्री भी बन जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, तमाम सारी बातें हैं, और जब बैठक से बाहर निकलकर लोग बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर तो पहले के मुकाबले ज़्यादा अलग समझ में आया है। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जो बातें सूत्रों के हवाले से बाहर आई हैं, वो बातें कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिन लोगों को निगम मंडलों में शामिल किया जाना है, उनसे चर्चा करने के बाद उनको पहले रिलीव कर दिया गया और वो वहां सीएम हाउस से रवाना भी हो गए। और उसके बाद अगर मंत्रियों की बात करें तो मंत्री तुलसी सिलावट रवाना हुए। जब तुलसी सिलावट रवाना हुए तो उन्होंने मीडिया से फिलहाल कोई भी चर्चा नहीं की। तो लेकिन अगर गोविंद सिंह राजपूत की बात करें तो वो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में ही लगातार बने हुए हैं। कई और भी कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनको एक ज्यादा समय दे रहे हैं ताकि उनसे तरीके से चर्चा भी हो सके। और जिस तरीके से लगातार जो गतिविधियां पिछले दिनों में देखने के लिए जो उठापटक देखने को मिल सकती है, उस पर विराम लग पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुष्यंत, मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर दिग्गजों की बैठक हुई है, और दिग्गजों की बैठक के बाद कहीं कुछ मंथन जरूर हुआ होगा, दिग्गजों का मंथन। और मंथन के बाद अमृत किसके हिस्से में जाने वाला है, क्या क्या लोग सपने संजोकर बैठे हैं, किसको कुर्सी मिलेगी और कौन इंतजार करते रह जाएगा, ये तो सियासत है, यहां बदलता रहता है पल पल। और अब क्या होगा, लेकिन चर्चा ऐसी है कि सिंधिया के जो भी लोग हैं उनको स्थान जरूर मिलेगा। देखेंगे, हमारी नजर भी रहेगी
दिग्गजों का मंथन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।